जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टेरर 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए, कैसा फील करते हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, और अगर सोचते हैं आपके बारे में तो क्यों नहीं बताते हैं। आखिर क्या है वो बातें जो वो नहीं बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए हम रीडिंग के थ्रू जानते हैं कि उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। Knight of Swords, the Sun, 2 of Wands, Eight of Swords, बॉटम में है Page of Cups। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। साइन बता दे पहले। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे आ गए हैं। आपके पर्सन 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 चीज़ें उनकी लाइफ में कुछ हैं। ठीक है, या देखो उनका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनका परिवार हो सकता है, और आप हो सकते हैं, जिनके बीच में वो बैलेंस करना चाहते हैं। फुल कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में बैलेंस होके चले, और आप इनसे नाराज़ हैं, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। कुछ इन्होंने गोलमाल झोलमाल जो भी कुछ किया है आपके साथ, आपको ठुकराया है, आपको प्यार को नहीं समझा है, आपको वो प्यार वो केयर नहीं दी है जिसके आप अधिकारी हैं, जिसका आपका हक बनता है, अधिकार बनता है। ठीक है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो शायद इन्होंने नहीं निभाई है। निभाने की कोशिश की है लेकिन उतने ही कंफ्यूज हैं। ये थोड़े गुस्से वाले भी हैं, अग्रेसिव हो जाते बहुत जल्दी बातों पे, इनको गुस्सा आ जाता है, रूठ जाते। हो सकता है ऐसा कि पास्ट में इनबैलेंस था इनका रिलेशन, अब ये कुछ बैलेंस होने लगा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये रिग्रेट की एनर्जी में है, निगेटिविटी का शिकार है। इनके अंदर, इनके मन में थॉट निगेटिविटी आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया है। अभी ये ऐसी स्थिति में है, ना ही किसी का प्रपोजल ले रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं। अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ कर दी, कहाँ मुझसे गलती हो गई। जो मेरे ट्रू लव था, सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था, या कुछ भी था, उसको मैं समझ नहीं पाया, उसके प्यार को मैं नहीं समझ पाया, मैंने उसको छोड़ दिया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा उसे, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये अकेले हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब अपने ही मन में झांक रहे हैं कि मैंने कहाँ क्या क्या गलती कर दी।
क्या मैं ही अकेला कसूरवार हूँ या कहीं उसकी भी गलती रही है? और आप दोनों को कनेक्शन सोलमेट का है, सोल कनेक्शन है, आपके ये सोलमेट हो सकते हैं। ये चाहते तो हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना, आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक के साथ निभाना चाहते हैं, एक्शन भी आपके लिए लेना चाहते हैं। पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया या किसी और को जगह दे दी या कोई इनकी लाइफ में और आ गया? क्या था ऐसा? चलिए देखते हैं। हो सकता है अभी आपकी फाइनेंशियली मदद करना चाहते हो, कभी आपने इनकी की थी, अब ये करना चाहते हैं, लेकिन गलतियों का पछतावा है तभी। आप इनसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, आपको अपने सवालों का इनसे जवाब चाहिए। आप भी झुकने वालों में से नहीं हैं, ठीक है, लेकिन दिल की बात है तो आप झुक जाती हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट है, बहुत सॉफ्ट है, प्यार है, केयरिंग है, ठीक है, लविंग है आप। बाहर से थोड़े स्टिक टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं। आज ये अकेले हैं बिल्कुल। ऐसे होता है ना कि सब कुछ है पर कुछ नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे आसपास, सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, अकेला हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। वो एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया है, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा परिस्थितियों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में झेला है, सहा है, लोगों के उतार चढ़ाव को देखा है, किसने कब साथ दिया, किसने कब साथ छोड़ा है, इन्होंने ऐसा समय देखा है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इससे मूव ऑन कर चुकी हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल अकेले तन्हा फील कर रहे हैं। आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप इनसे दूर जा चुकी हैं। इनके दिल में प्यार आज भी है, लेकिन अब ये दिखा नहीं रहे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा डर है, इल्यूज़न है कि इन्हें किसी बात का कि अब अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे कबूल नहीं करेगी, मेरे प्यार को नहीं समझेगी, ठीक है, क्योंकि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको उनकी कोई फ़िक्र नहीं पड़ी है, फ़िक्र नहीं होती, उनको ऐसा लग रहा है। वो आपको एक बार फिर से पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको विजय हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दिल में इनके प्यार है, कुछ चीज़ें का एंड हुआ है, लेकिन ये दिल से अभी भूले नहीं आपको, आपको दिल से नहीं निकाला इन्होंने, आज भी आप इनके दिल में हैं, आज भी आपके लिए इमोशनल है ये, लेकिन बस ये है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कोई एक्शन लें। देखो आज भी आपके लिए पॉजिटिव है, छोड़कर ये खुश नहीं है ज़्यादा, या आप इनसे दूर चली गई हैं तो ये खुश नहीं है, आज भी आपको ये खोना नहीं चाहते, पछताते हैं आपको खोकर, या फिर आज भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप ही आप चलते हो। और अब देखते हैं हम, देखो ये आपको मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं, इन्हें अब किसी की फ़िक्र नहीं है, कोई मुझे क्या सोचेगा, क्या टोकेगा, क्या रोकेगा, मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, उससे मिलना है, ठीक है, एक्शन के साथ आएंगे ये। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने इनको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया है आपने इनको, और ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, दर्शन खुशी चाहते हैं। सन आ गया तो समझो सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक ही ठीक होगा, अच्छा होगा। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है,
जिसके बारे में सोच रहे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आप इनके लिए सही हैं या वो इनके लिए सही, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। दोनों में कंपेयर कर रहे हैं और बार बार आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, स्पाई करते हैं बार बार। जब भी इनको टाइम मिलता है ये देखते हैं, चाहे अपने अकाउंट से देखें या फेक अकाउंट से देखें। और ये सब कुछ सोच कर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो गई ये सब कुछ देख देख के कि अब मेरे बस में शायद कुछ नहीं है। लेकिन आप टेंशन ना लें, द सन आया है तो आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, चाहे आपने नहीं दिया या फिर इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। इनकी लाइफ में हमें थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया है, आपको समझा नहीं है, आपको वो प्यार वो केयर नहीं दिए जो इनको देनी चाहिए। अब जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप इनसे बात नहीं कर रही हैं, तो अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अब इनके दिल में प्यार है, अब दिखाना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन कैसे दिखाएं? आप तो इनसे दूर जा चुकी हैं। अब बस ये आप पे नज़र रखते हैं, आपको देख देख के जलते हैं, इनको जलन होती है। जैसे सारे एफर्ट लगा के ये थक गए हैं, हार गए हैं, अब इनके बस में कुछ बचा नहीं है, जैसे एंड हो गया है हर चीज़ का। इनके दिल में ऐसी फीलिंग आ रही है, एक हारा हुआ व्यक्ति होता है ना, वैसे पास्ट लाइफ की चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों आसपास भी कहीं हो सकते, एक मोहल्ले में, एक शहर में हो सकते हैं, बहुत करीब हो इनके आप, ऐसा भी हो सकता है। किसी न किसी से आपके बारे में पता करते रहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है अब आप आगे भी बढ़ गई हों या फिर दोस्त बना ली हो, वहाँ आप खुश रह रही हों, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना है, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये आपसे प्यार आज भी उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे। ठीक है, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में इस वजह से स्टक हुई। आप दोनों की लाइफ में जब सन लाना चाहते हैं, हो सकता है इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है और आपका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा है। अब ये पेज ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों की एनर्जी इनमेच्योर है, अभी भी ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। हो सकता है ये शादी को लेके सीरियस नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए सीरियस नहीं है, रिलेशन में रहने के लिए तो सीरियस है ये कि हाँ चलो ठीक है, बट अभी ये शादी के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते, ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, ये आज़ाद होना चाहते हैं। इनको आज़ादी प्यारी है, ये आज़ादी इनको चाहिए, ठीक है, फ्रीडम चाहिए आपसे इनको। इसीलिए ये किसी बंधन में अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं कि मुझे बंधन में बंधना है, मुझे शादी वादी करना है, मुझे अभी एक हो जाना है बिल्कुल हमेशा के लिए। अभी इनकी ऐसी एनर्जी निकल के नहीं आई, इसीलिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी किसी के साथ है। अभी ये पेन में है, बहुत दर्द में है ये। हो सकता है ये बार बार इनको आपका ही ख्याल आ रहा है कि आप इससे मूव ऑन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि मुझे भी शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए उससे, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। इनको ऐसा भी लगता है कि उसने जो कुछ भी अचीव किया है अपने दम पर अचीव किया है, मैंने उसका साथ कहीं नहीं दिया। हालांकि उसने मेरा साथ हमेशा दिया, मैंने कहीं उसका साथ नहीं दिया। जब भी बात आई साथ देने की, मैं उससे दूर हो गया, मैं उससे दूर हो गई, मैं उसका साथ नहीं दे पाई। आज वो अपनी लाइफ में खुश है, मस्त है, लग्जरी लाइफ जी रही है या खुश है, तो वो मेरी गलतियों की वजह से, क्योंकि मैंने उसका सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने आपसे झूठ भी बहुत सारे बोले हैं, बहुत सारा कुछ छुपाया है, राज इनके दिल में दफन है बहुत सारे, जो आपको नहीं पता है। डेथ का कारण है, इनको पता है कि इन्होंने आपसे बहुत सारे राज छुपाए हैं थर्ड पार्टी के बारे में,
और आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, किसी और को भी डेट कर रहे हैं, चोरी चुपके किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है ये, ठीक है, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आपने सोचा कि इस रिश्ते में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप इससे दूर हो जाएं। आपने इनका कहीं न कहीं कोई झूठ पकड़ा है। अब ये आपके सामने आने के लिए बहुत सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ? मैंने तो अपने ही हाथों अपने प्यार का गला घोंट दिया, उससे दूर कर दिया, उसे मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए अब ये टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ ये फिर से रिकन्सिलिएशन करें, रियूनियन करें, रिलेशनशिप में फिर से आएँ, ठीक है? एक बार ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इन्हें आपके बिना चैन नहीं आ रहा है क्योंकि एक जगह स्टक हो गई, इनका दिल टूटा है आपकी बातों से, आपके मूव ऑन करने से इनका भी दिल टूटा है। ये भी कहीं न कहीं रोते हैं, दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अब हम देखते हैं क्या इस स्थिति से ये निकल पाएँगे। बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ एंजॉय करना चाहते, वो कहना चाहते आप वापस आ जाओ, मूव ऑन मुझसे मत करो, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में हैप्पी फैमिली चाहता हूँ। तुम मुझे एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हो, तुमसे बेटर मुझे कोई मिल नहीं सकता। पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन अभी भी स्टक एनर्जी है इनकी। कुछ भी एक्शन लेने के ये स्थिति में है ही नहीं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इन्होंने खुद को स्टक कर लिया एक जगह। थोड़े-थोड़े अब ये प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं कहीं न कहीं। वेट कर रहे हैं आपका। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि आपको बार-बार ये कॉल करने का सोचते हैं, मैसेज करने का सोचते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। दो राह पे ये खड़े हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं, ठीक है? कभी आपको देखते हैं, कभी थर्ड पार्टी को देखते हैं। कभी ये लगता है कि आपके पास चले जाएँ, कभी इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के पास ही ठीक है। और एन्जॉय करना चाहती, इन्हें लगता है कि वो तो मेरे से मूव ऑन कर चुकी है, वो तो मुझसे दूर जा चुकी, अब तो मेरे से बात ही नहीं कर रही, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी ऐसी आइसोलेशन की एनर्जी में है, इन्होंने खुद को ऐसी जगह कैद कर रखा है कि किसी से बातचीत नहीं करना ठीक से, बिल्कुल अकेलापन फ़ील होना। हज़ार लोग इनके बीच में हों तब भी ये खुद को अकेला ही फ़ील करते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या नहीं करें। ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी-किसी को हो सकता है बटरफ्लाई दिख रही हों, कुछ साइन नज़र आ रहे हों। ये अंदर से प्योर हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन बाहर से थोड़ा स्टिक टाइप के हैं ये। इनको घुमा-फिरा के बात करना शायद पसंद नहीं है, किसी-किसी के पर्सन ऐसे हैं, ठीक है? और ये आपसे जो झूठ बोलते हैं, जो फ़रेब आपके साथ किया है, तो ये अब उसकी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ नए आइडिया के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ कहीं जाना भी चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई बीच में है तीसरा बंदा ये, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये कोई एक्शन तो आपके लिए लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपके बिना खुश नहीं है, इतना तो हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब खुश नहीं तो थर्ड पार्टी में क्यों गया? कभी-कभी होता है, इंसान ये सोच के चला जाता है कि एन्जॉय करना है हमें किसी और के पास, ठीक है? और सीरियस तो होता नहीं इंसान आजकल। आजकल का प्यार देखा है आपने कि शादी के बाद भी इंसान किसी-किसी रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। पहले बहुत सारा प्यार दिखाना, केयर दिखाना, जब शादी हो जाती वो प्यार, केयर 1 साल में सब ख़त्म हो जाता है। क्या होता है कि पहले दूर होते हैं, ठीक है? फिर पास आ जाते हैं। अब जो दूर से जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जब इंसान पास आता है तो वो खूबसूरती पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है समय के अनुसार।
तब इंसान बोर हो जाता है, फिर उसे और चाहिए होता है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलो, किसी और को ढूँढो। अब ये एनर्जी सबकी नहीं होगी, सब परेशान मत हो जाना, किसी-किसी की एनर्जी है, ठीक है? तो अगर ये हाँ, थर्ड पार्टी में है, तो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ये है इनके डीप इमोशंस, जो ये आपको बताते नहीं हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि ये हाँ, है परेशान आपके बिना। इनका दिल दिमाग काम नहीं करता, थर्ड पार्टी में होने के बावजूद ये वहाँ खुश नहीं है, ये आपको ही मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो सोल टू सोल कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है। थर्ड पार्टी इनकी कर्मा हो सकती है, ठीक है? इनका जो कर्म है, कुछ लोग हमारे कार्मिक होते हैं, कुछ ही क्या, सभी लोग हम कार्मिक ही होते हैं। अपना-अपना कर्मा यहाँ पूरा करने के लिए आते हैं और ये कर्मा ही चल रहा है हमारा, ठीक है? जो आज हम आपको बता रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, ये भी हमारे कुछ कर्मा है। कभी हम आपसे मिले होंगे, कभी आप हमसे मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का ना किसी से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये कनेक्शन हमारा पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। हमें किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कब जुदा होना है, ठीक है? ये सब पहले से तय हो चुका है और बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस इतना, हम ध्यान कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, उसे पाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है और फल हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? हम कर्म कर सकते हैं, फल देना उसका काम है। हम सिर्फ़ देखो मैनिफेस्ट कर सकते हैं पॉज़िटिव वे में, उसके लिए प्रे कर सकते हैं। अब वो कब आएगा, कब नहीं आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। उसे कब मिलाना है, कब अलग करना है, ठीक है? वो सब उसके हाथ में है, उसने पहले ही तय करके रखा हुआ है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हों, अपना दिमाग ना लगाएँ और रोएँ नहीं, चिल्लाएँ नहीं, ठीक है? ज़्यादा तड़पें नहीं एक-दूसरे के लिए, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, आप इसे बदल नहीं सकते। अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है और ये आपके ही हैं, तो कितनी भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में आ जाए, ये आपके होके रहेंगे, ठीक है? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम बताएँ क्या है, आप लोग एक-दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं और इसी वजह से आपको सबसे ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ होता है। क्यों होता है? कि हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा मिलता नहीं है, वैसा होता नहीं है, तब हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा है सिर्फ़ और हमारे सिवा किसी से और से बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। इंसान जब ऐसा करता है तो आपका दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है आपको, क्योंकि आपकी उम्मीद ये लगा रखी है कि वो सिर्फ़ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। और अगर आप ये सोच लो कि मेरा है तो मेरे को मिलेगा, चाहे वो दूर जाए या पास आए, ठीक है? आजकल क्या है कि सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं करता और झूठे प्यार को इंसान ऐसे सोना बाबू पता नहीं क्या-क्या बोलता है। अच्छा, ठीक है। और जो सच्चा प्यार होता है उसे इंसान ठुकरा देता है। अब जब ठुकराता है तो बाद को बहुत पछताता है, क्योंकि जो समय गुज़र गया वो वापस नहीं आना है, ठीक है? अब पछताओ, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी की कद्र करनी है तो समय के अनुसार कर लो, वरना ये समय निकल गया तो सिर्फ़ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये प्रार्थना हमारी सबसे है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जितना हो सके, ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं, 4 दिन की है। प्यार से रह लो, प्यार से गुज़ार लो। क्या रखा है एक-दूसरे से झगड़ा करने में, एक-दूसरे से मनमुटाव करने में, गाली देने में? कुछ नहीं है। देखो हम जैसा बोते हैं हम वैसा ही काटेंगे। अगर आप किसी का मान-सम्मान करेंगे तो यूनिवर्स हमको ऐसे ही लोगों से मिलाएगा जो हमारा मान-सम्मान करेंगे, और अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे हमारा अपमान करने वाले, क्योंकि कर्मा वापस आता है, ठीक है? इसलिए अपने सच्चे प्यार को समझने की कोशिश करें और थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ें। आप चाहें 10 से प्यार कर लो, 20 से प्यार कर लो, लेकिन ज़िंदगी एक ही के साथ गुज़ारनी है, 10 के साथ नहीं गुज़ार सकते। तो फिर किसी एक को पकड़ के चलो ना, क्या रखा है सब में? एक जैसी चीज़ है सबके अंदर, ठीक है?
अगर वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो एक में ही सारा संसार दिखेगा, और नहीं मानोगे तो किसी में किसी को ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए है कि कर्मा बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कली काल का युग चल रहा है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। इसलिए ध्यान करो, भजन करो, परमात्मा को मानो, पूजा पाठ करो। इसी में आपका कल्याण होगा, आपको सद्बुद्धि मिलेगी। ठीक है, और ज़्यादा इंसानों के पीछे मत भागो, क्योंकि या जितना भागोगे उतने ही दूर भागते जाएंगे आपसे। इतना है कि हाँ, प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, तभी प्यार अच्छा है। और अगर रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो प्यार प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे उनके दिल में आपके लिए क्या है। हमने इतना बोला, बुरा मत मानिएगा, हम आपके भले के लिए कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।